टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, व्यक्ति विशेष नहीं पार्टी विशेष है। जो दिग्गज बनाती है तो पब्लिक बनाती है लोकतंत्र के। जनता नकारते समय भी देर नहीं लगाती, कितना ही बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। जैसा कि आप सबको पता है, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है हरियाणा में, और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो उचाना हलके में मौजूद हैं हम, तो हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर जी आर्य गोहियाँ से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। तो अब कांग्रेस पार्टी की टिकट के जो दावेदार हैं, तो कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदार तो और भी हैं सर। जैसे कि देखा जाए, बड़े उचाना जो है दिग्गज नेताओं का गढ़ है, जैसा कि आपको पता है। तो दिग्गज नेता जैसे आप ले सकते हैं, स्वामी अत्यावेश जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, दुष्यंत चौटाला है, और भी हैं सर। तो उनके साथ ही आप भी टिकट की लाइन में हैं सर। टिकट की जो लाइन में विधानसभा क्षेत्र उचाना के अंदर काफ़ी लोग हैं जी। तो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं सर। तो आप अपने आप को मतलब ऐसे बेहतर मानते हैं कि आपको टिकट मिलेगी? टिकट देना ना देना पार्टी नेतृत्व का कार्य होता है। हर कार्यकर्ता का टिकट मांगना उसका अधिकार है। वो चाहता है कि हर जो साथी हैं अपने उचाना विधानसभा क्षेत्र के, काफ़ी साथी हैं, चाहते हैं कि मेरे को भी टिकट मिले, मेरे को भी मिले। लेकिन तो पार्टी जो नेतृत्व जो डिसीजन लेगा, नेतृत्व जो फैसला लेगा, उसका मुताबिक टिकटें मिलती हैं। दावेदारी नहीं होती, ये उम्मीद रखते हैं सभी साथी, अगर मेरे को भी मिले, मेरे को भी मिले, मेरे को भी मिले, क्योंकि पार्टी का क्रेज़ है। तो सर, आप पहले सरपंच भी रह चुके हैं गोहियाँ गांव में, तो कांग्रेस पार्टी से कितने समय से जुड़े हैं आप? मैं काफ़ी लंबे समय से, जो हमारा जो इसका आर्य समाज का पॉलिटिकल विंग है, उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट फिलहाल मौजूदा। जब मैं सरपंच था, सरपंच उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको, जब भी कांग्रेस पार्टी को हमने पिछले दिनों में दीपक बावरिया की मौजूदगी में, उनको लोकसभा चुनाव में हमारे जो चौधरी जयप्रकाश जी जेपी जी हैं, उनका तन मन धन से सहयोग और समर्थन दिया। उससे पहले भी जो चुनाव कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार रहे, उससे पहले भी जयप्रकाश जी चुनाव लड़े, तो उनका समर्थन किया। हम तो समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी के उस विचारधारा के जो लोग हैं, हमारा जो साथी हैं स्वामी अत्यावेश जी, वो भी अब बीच चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी। हमारे संगठन के जो बहुत बढ़िया साथी हैं हमारे स्वामी अत्यावेश जी, प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए गए। तो हम तो कांग्रेस पार्टी का सहयोग और समर्थन करते हैं। और टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, व्यक्ति विशेष नहीं पार्टी विशेष है, तो उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। बस सपोज अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम नए पार्टी छोड़ने वाले, नए निर्दलीय लड़ने वाले। कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे? हाँ, उसी के साथ रहेंगे। जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा उसका मुताबिक हम चलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में जैसे सुनने को आया, बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं सर। कहाँ हुए घोटाले? बड़े बड़े घोटाले हुए हैं सर। ये तो कहने की बातें हैं। सभी घोटाले, जो तथाकथित घोटालों का नाम लिया जा रहा है, उनमें सभी को क्लीन चिट मिली है। आज जो प्रदेश और देश के अंदर अनेक प्रकार की लूट खसोट की वो चल रही है राजनीति, तो उनकी अगर जो इंक्वायरी करें तो वह सम्मिलित होंगे उसमें घोटाले में। तो कांग्रेस पार्टी में जब उसका जो इंक्वायरी हुई, तो उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई नाम नहीं आया। उसमें तथाकथित घोटाले कह सकते हैं, लेकिन सभी को क्लीन चिट भी मिली। तो जैसे बात करें नवीन जिंदल सांसद जो हैं बीजेपी से, उनकी बात करें तो जैसे उन्होंने कहा कि पार्टी को कहा कि कांग्रेस पार्टी को कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो बीजेपी में शामिल भी हो गए, चुनाव भी लड़ा और आज जीत भी गए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चलो वो उसका व्यक्तिगत फैसला है। बीजेपी सरकार का काफ़ी दबाव था, उस दबाव के आगे वो झुके। मतलब सर, कैसा दबाव रहा है सर? कांग्रेस पार्टी से इतने लंबे अरसे से जुड़े हुए थे, तो उसका खुद का फैसला है। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें नवीन जिंदल जी होगा। लेकिन तो कांग्रेस पार्टी को तो वो कह गए थे कि मैं चुनाव में लड़ूंगा ही नहीं लड़ेंगे, तो वो उसका फैसला है, नहीं व्यक्तिगत फैसला। उसने क्या डिसीजन लेना है, इसका मामला हम थोड़े बोल सकते हैं। वो तो उसका फैसला खुद का व्यक्तिगत, हमने कहाँ लड़ना, कहाँ जाना, ना जाना, उसकी सोच है। तो उचाना से बहुत ही दिग्गज चेहरे और भी हैं। दिलबाग संडील है, वीरेंद्र गोगड़िया है, साहिल अलेवा भी है जो कि इस लाइन में हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, दिग्गज मैं ये मानकर नहीं चलता। दिग्गज कौन बनाता है? एक दिग्गज शब्द प्रयोग कर दिया,
फला व्यक्ति दिग्गज दिग्गज, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जो दिग्गज बनाती है तो पब्लिक बनाती है लोकतंत्र के और देखा अंदर। जाए आपके गोइया गांव से एक और है बंसी लाल जी गोइया, और भूपेंद्र वर्मा एडवोकेट जो है लेवा गांव से है, आपके नज़दीकी गांव है। हाँ, वो भी अच्छे भाई हैं, हमारे साथी हैं जी। अगर इस लाइन में, तो बड़ी अच्छी बात अगर है। उनको टिकट मिलती है तो आप क्या हाँ, कहेंगे? सभी किसी भी व्यक्ति को मिले, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, मैं दिल से स्वागत है। स्वागत है। वो पार्टी हाईकमांड ने देखना है जी। किसको टिकट देनी है ना देनी है, पार्टी नेतृत्व तो देखता हो इस मामले में। तो सपोज अगर आपको टिकट मिल भी जाती है तो उचाना की जो समस्याएं हैं, उचाना हल्के की, वो क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो काफ़ी समस्याएं हैं। जी। चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जी। उनको निजात दिलवाने का काम करेंगे। जी। चाहे किसी में पेयजल की समस्या है और भी अनेक की समस्याएं, उनको प्राथमिकता आधार पर दूर किया जाएगा। शिक्षा की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अब तो युवाओं को भी मौका देंगे। हाँ बिल्कुल देना भी चाहिए। जी। किसी भी पार्टी, संगठन और देश के लिए युवा ही भविष्य है, जी। तो ये निर्णय ठीक है, स्वागत योग्य है। तो अब की बार कितनी सीटें विधानसभा की आने की उम्मीद है हरियाणा में? मैं ये मानकर चलता हूँ 70 सीटें आएंगी कम से 70 कम, सीटें। बिल्कुल आएंगी। तो पहले बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 75 पार 2019 में, तो क्या अब कांग्रेस भी उसी रट पे है? नहीं, उसी नारे पे है? बीजेपी का नारा देना अलग है, ये खोखले नारे देते हैं। बीजेपी ने तो अब की बार भी 400 पार दिया था, लोगों ने 240 पटका दिए। जी जी जी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस का जो नेतृत्व भी है, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो कभी खोखले वायदे नारे ये नहीं देते। जी। जो धरातल पर दिखता है, हरियाणा प्रदेश के अंदर लहर है कांग्रेस पार्टी की, तो भारी बहुमत से आएगी। जी। तो बात करें कि हरियाणा में बेरोजगारी भी बढ़ी है, आज का युवा जो है बाहर की तरफ रुख कर रहा है, विदेशों की तरफ रुख कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बेरोजगारी एक समस्या है जी। काफ़ी वैकेंसियाँ तो अब भी खाली हैं। जी। जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आएगी, जो भी कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा हाईकमांड के नेतृत्व से, तो जो ये वैकेंसियाँ खाली हैं उनको भरा जाएगा, तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम होगी। तो क्षेत्र के अंदर भी उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी इंडस्ट्री लग जाती है तो उसमें बेरोजगारी दूर होगी। जी। तो पहले आप चुनाव लड़ने से पहले, टिकट मिलने से पहले या टिकट मिलने के बाद आप डोर टू डोर जाते हैं, उसके बाद आपको मिलने का समय, आम जनता जो जनता आपको बनाती है आप उन्हें मिलने का समय नहीं दे पाते, वही लाचार जनता मतलब क्या करे या क्या ना करे? नहीं, लोगों को देखना, जो बीच का व्यक्ति है उसको चुने। तो जनता पहुँचती है तो एमएलए साहब चंडीगढ़ बैठे हैं, एमएलए साहब बाहर गए हैं, तो ये सुनने को मिलता है। नहीं, ये तो मिलता है, पिछले लंबे समय से एक अनेक दूसरी प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन आज जो जनता है, जनता जागरूक है। जो भी विधायक बने या मंत्री तक का सफ़र तय करेगा तो उसने लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, नहीं लोग नकार देंगे उसको। जी। जिस प्रकार दुष्यंत चौटाला है, जी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, लोगों के बीच में नहीं आया तो लोगों ने नकार दिया। जी जी जी। तो आज क्या है उसके हालात उचाना के अंदर? आज 4042 के आसपास से वोटें आई, जनता नकारते समय भी देर नहीं लगाती, जी जी। कितना ही बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। तो बात करें, वीरेंद्र सिंह जी दिग्गज नेता हैं, और विजेंद्र सिंह जी उनके बेटे जो सांसद भी रह चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो अपनी जगह अपनी ठीक लड़ाई लड़ तो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी जो हाईकमांड ने उनको इसमें वो दिया है, जी तो वो भी अपने प्रयास और कोशिश करेंगे। जी पार्टी के आदमी है आज कांग्रेस में, जी। तो उनकी सोच है, पार्टी नेतृत्व किसको देता, क्या करता, ना करता, तो उनका काम है। जी। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप किसका समर्थन करेंगे? कोई दिग्गज नेता है उचाना में जो आपकी नज़रों में हो? मैंने पहले भी बोला, जी। जो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर आएगा उसका हम समर्थन करेंगे। जी। और दिग्गज ना दिग्गज ये तो शब्द गलत हैं मेरे हिसाब से। जी जी। लोकतंत्र के अंदर जनता दिग्गज है। जी। जनता फर्श से अरस पर पहुँचा दे, जी। अरस से फर्श पर लाने में देर नहीं लगाते। जी। तो उचाना हल्के में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर और भी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या आजकल बनी हुई है, पानी की समस्या है,
तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जो पानी की जो समस्या है उसको पेयजल सप्लाई है, जिस प्रकार नहरी पानी की व्यवस्था करनी है, सारी प्रकार की व्यवस्था की जाएंगी सरकार आने के बाद। कि टुंटियाँ तक लगी हुई हैं लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा वहाँ। क्योंकि उसमें पानी की कमी है ना जी तो उसकी भरपाई की जाएगी। जी पिछले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही जी तो उस समय ऐसी इतनी समस्याएं नहीं थी, जी लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बावजूद समस्याओं का अंबार लग गया। हर व्यक्ति के हाथ में कागज़ हैं, जी कागज़ हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं होता। जी। तो कांग्रेस सरकार में भी समस्या तो कांग्रेस सरकार में भी थी, जो बीजेपी सरकार में तो है ही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में भी थी। उनके बारे में, उन समस्या को निपटारा जो कांग्रेस सरकार भी नहीं कर पाई, बीजेपी सरकार भी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने जो समस्याओं का जो समाधान जी काफ़ी हद तक किया। जी समस्याएं तो आती रहती हैं लेकिन उसका निदान करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों के अंदर तो रुचि नहीं है, ना नीयत है, ना नीति है। कांग्रेस पार्टी नीति से लगती है और समस्याओं का समाधान तक पहुंचाती है। जी। मतलब आप कह रहे हैं कि 70 पार होगी इस बार सीटें, तो 70 पार क्या लगता है आपको, क्या हो पाएंगी? बिल्कुल हो पाएंगे, 100% हो पाएंगे। मतलब लोकसभा उसमें कह रहे हो आप? नहीं, देखो पिछले चुनाव में, जी जो पिछला लोकसभा का चुनाव था, जी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जी एक भी सीट नहीं थी। जी आज 50% है। जी उस समय भी 31 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ विधानसभा का चुनाव भिन्न होता है। जी लोगों का रुझान है, किसान आंदोलन हुआ, किसानों को ऊपर डंडे बरसाए गए, जी कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, सरपंचों के ऊपर अत्याचार किया गया, तो सभी लोग खपा और दुखी हैं और वोट की चोट से बदला लेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने का लोग काम करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी को दूर कर पाएगी, सबसे बड़ी समस्या जो कि हरियाणा की? नहीं, अगर नीति ठीक हो, जी अगर लक्ष्य नेक हो, इरादा मजबूत हो, कोई मंजिल दूर नहीं होती। जी जी जब हमारा जो नेतृत्व का जो मजबूत इरादे हैं जी तो क्यों नहीं बेरोजगारी भी दूर होगी। जो लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं जी उन पर भी फोकस किया जाएगा, उनको भी दूर करने का काम होगा। जी जी धन्यवाद। तो देखिए, विधानसभा चुनाव जो है उचाना हलके में हम मौजूद है। उचाना हलके में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं। धर्मवीर आर्या जी से बात हुई है हमारी। तो आप किसको वोट करना चाहेंगे, किसको आपको लगता है कि कौन ज़्यादा वोटों से जीत सकता है, किसको टिकट मिलेगी? सबसे पहले टिकट की बात आती है कि टिकट किसको मिलेगी। आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और जीतने की बात जो है, उचाना हलका से कौन जीतता है उसके बारे में भी आप कमेंट में राय दे सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।